मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 7 और वचन संख्या 36 से लेकर 50 तक के वचनों को सुनते हैं। मैं लंबा होने की वजह से इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हम इस सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु एक फरीसी के द्वारा निमंत्रित किए जाते हैं भोजन के लिए, और प्रभु यीशु उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और उसी फरीसी के शहर से एक पापिन स्त्री को पता चलता है कि प्रभु यीशु सिमोन के यहाँ आए हुए हैं, तो वह संगमरमर के पात्र में सुगंधित द्रव्य लाकर यीशु के चरणों में खड़ी होकर रोने लगती है और आंसू बहाती है। आइए हम आगे देखेंगे। आइए हम इसके पहले एक छोटा सा गीत गाते हैं। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं एक पापिन स्त्री प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आकर आंसू बहाती है और रोने लगती है। क्या आप जानते हैं कि आपके आंखों से कितने प्रकार के आंसू निकलते हैं? पहला, जब आप खुशी में आनंदित रहते हैं और आपका दिल गदगद रहता है, तब आप आनंदित होकर आपके आंसू डबडबा जाते हैं, उस वक्त आपके आंखों से आंसू निकलता है। और दूसरा, जब आप दुखी रहते हैं, जीवन में टूट जाते हैं, तब भी आपके आंखों से दुख के आंसू निकलते हैं। और तीसरा, जब आपको अपराध बोध होता है और आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, तब आपके आंखों से आंसू निकलता है। जिस प्रकार की आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, वह पापिन स्त्री प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आकर वह आंसू बहाती है और उसके आंखों से निकलने वाले आंसू प्रभु यीशु के पवित्र चरणों को भिगोता है। और वह स्त्री अपने केशों से प्रभु के चरणों को पोंछती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग बाइबल में देखेंगे, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 में और वचन 8 और 9 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करें और यह ना सोचा करे कि हम इब्राहिम की संतान हैं। ईश्वर इन पत्थरों से
इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हम इसी प्रकार का वचन संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 में और वचन 15 में देखेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जब हम प्रेरित चरित्र को पढ़ेंगे अध्याय 2 में और वचन 38 में देखेंगे, विशेष करके 36 और 37 में, जब पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जिस ईसा को आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और उनको मरवा दिया है, उसी ईसा को ईश्वर ने प्रभु भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। और ये सुनकर लोग मर्माहत हो गए और वे पूछने लगे कि भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? और पेतरुस ने कहा, आप लोग पश्चाताप करें और ईसा के नाम में बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त करेंगे। मेरे मित्रों, हम इस प्रकार बाइबल में कई जगह देखेंगे जहां ईश्वर का वचन हमें आह्वान करता है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम आगे देखेंगे क्या होता है। बाइबल में हम ये भी देखेंगे, जब हमारे जीवन में पाप होता है तब हम लोग एक पाप नहीं करते हैं, हमारे जीवन में 2-2 पाप होता है। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा, जिसको हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 15 में और वचन 18 में देखेंगे, उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप करते हुए लौटता है और वो कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा रख लीजिए। उड़ाऊ पुत्र कहता है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। तो हम जब भी पाप करते हैं या अपराध करते हैं तो हम ईश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति अपराध करते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब पापिनी स्त्री प्रभु के पवित्र चरणों में खड़ी होकर आंसू बहा रही थी तो वह अच्छी तरह से जानती थी कि उन्होंने पाप किया है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। उन्हें अपराध बोध होता है और वो प्रभु से क्षमा मांगना चाहती है। हम वचन में आगे देखते हैं कि वह पापिनी स्त्री प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में खड़ी होकर वह रोने लगती है, आंसू बहाती है और उनके आंखों से निकलने वाले आंसू प्रभु यीशु के पवित्र चरणों को भिगोता है और वह अपने केशों से प्रभु के पवित्र चरणों को पोंछती है। मेरे मित्रों, जब जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, हमारे आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलते हैं, ये बड़ा कीमतीवान होता है। हम प्रवक्ता ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 35 में और वचन 19 और 20 में देखेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, हमारे आंखों से आंसू निकलकर वह ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर उनके आह को सुनता है और उनकी पुकार को उनका उत्तर देता है, क्योंकि हमारे आंखों से निकलने वाले आंसू बादलों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचते हैं। वचन कहता है
इसलिए मेरे मित्रों, जब हम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं तो हमारे आंखों के आंसू, जानते हैं आप, ईश्वर के पवित्र चरणों को धोता है। आज भी जिस प्रकार पवित्र पापिनी स्त्री जब वो रो रही थी तो उनके आंखों से निकलने वाले आंसू प्रभु यीशु के पवित्र चरणों को धो रहा था, उसी प्रकार आज भी जब हम लोग पश्चाताप करते हैं और हमारे आंखों से आंसू निकलता है तो ईश्वर के पवित्र चरणों को हमारे आंसू धो देता है। क्योंकि इसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 66 में और वचन 1 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पांवदान, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनवाओगे? मेरा निवास का स्थान कहां होगा? तो जब स्वर्ग ईश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसका पांवदान, तो हमारे आंखों से निकलने वाले आंसू धरती पर नहीं बल्कि ईश्वर के पवित्र चरणों में गिरता है जब हम पश्चाताप करते हुए अपने आंसू बहाते हैं। इसीलिए पश्चाताप के आंसू बहुत कीमतीवान होता है और इसके द्वारा ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं, जब वह पापिनी स्त्री प्रभु के पवित्र चरणों में खड़ी होकर रोने लगी, आंसू बहाने लगी और उनके आंसुओं को अपने केसों से पोंछें, तो जिस फरीसी ने प्रभु यीशु को निमंत्रण दिया था वह अपने मन में कहता है, यदि यह आदमी नबी होता तो जान जाता कि कौन और कैसी स्त्री इसे छू रही है, क्योंकि यह तो पापिनी है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन और आसमान को बनाने वाला प्रभु यीशु जो अंतर्यामी है, वह अंतर्यामी यीशु उस पापिनी स्त्री को अच्छी तरह से जानता है कि इनके जीवन में पाप हुआ है, इनके जीवन में कई प्रकार के अपराध हुए हैं पापमय जीवन के द्वारा, और प्रभु यीशु उनको एक मौका दे रहे हैं कि वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करे। जो अंतर्यामी यीशु जिस पापिनी स्त्री को जानता है, वही अंतर्यामी यीशु सिमोन को भी जानता है। और प्रभु यीशु सिमोन से कहता है, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और इसके बाद प्रभु यीशु सिमोन से कहते हैं, सिमोन, क्या तुम इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर में आया, लेकिन तूने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया। यह स्त्री मेरे पैरों को अपने आंसुओं से धोएं और अपने केशों से पोंछें। प्रभु सिमोन से यह भी कहता है, सिमोन, तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, लेकिन जब से यह स्त्री भीतर आई है, तब से पश्चाताप के आंसुओं के द्वारा मेरे पैरों को चूमती रही है। वही प्रभु यीशु सिमोन से यह भी कहता है, सिमोन, तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया। इस स्त्री को देखते हो, इसने मेरे पैरों में इत्र लगाया है। इसलिए सिमोन,
मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत सारे पाप क्षमा हो गए। और प्रभु यीशु ने उस पापिनी स्त्री के सारे पापों को क्षमा कर दिया। मेरे मित्रों, जब हम लोग प्रभु के पास आकर अपने पापों को याद करते हुए पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए इसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 में और वचन 18 में प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। जब पेतरुस प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, 3 बार अस्वीकार किया, और जब मुर्गे ने बांक दी तब उनकी याददाश्त लौट आई और पेतरुस फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने क्या कर दिया। और वह पश्चाताप करता है, आंसू बहाता है, और उनके आंखों से निकलने वाले आंसू धरती पर गिरता है और पृथ्वी प्रभु का पांवदान है, और उनके आंखों से निकलने वाले आंसू भी प्रभु के पवित्र चरणों को भिंगोता है। मेरे मित्रों, जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे आंखों से निकलने वाले आंसू जब इस पृथ्वी पर गिरता है तो ईश्वर के पवित्र चरणों को भिंगोता है, और वो परमेश्वर हमारे पापों को धो देता है, शुद्ध करता है और एक नया जीवन देता है। आज जब हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, मेरे मित्रों, आपके जीवन में भी ना केवल खुशी के आंसू निकले, ना केवल दुख के आंसू निकले, लेकिन ईश्वर आपको ये कृपा दे, ये अनुग्रह दे कि यदि आपके जीवन में पाप हुआ है तो प्रभु आपको भी अपने पापों का बोध कराए, और आप ना केवल खुशी के, ना केवल दुख के, बल्कि आप पश्चाताप के भी आंसू बहाएं। इसके द्वारा आप एक नया जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु ने उस पापिनी स्त्री को एक नया जीवन दिया। जब उसके पाप क्षमा हो गए तो उनको एक नया जीवन मिला। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 103 में और वचन 1 से लेकर 3 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम अपने ईश्वर को, पवित्र नाम को धन्य कहो। और मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता है और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वही प्रभु यीशु आपके सारे पापों को क्षमा करे, नया जीवन दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।